Bismillahirrahmanirrahim. The book is Engineering Material and Construction Techniques, Civil 113, the Chapter 1, Lecture number 1. Chapter number 1 is Bricks and Tiles. ब्रिक्स और टाइल्स के ऊपर पहला हमारा चैप्टर है और इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने 5 पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना है और पूरे चैप्टर के अंदर इन 5 पॉइंट्स के ऊपर डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी गई है। डिटेल से हमने इसको पढ़ना है, डिटेल से हमने इसके प्रैक्टिकल्स के हवाले से, इसकी क्लासिफिकेशंस के हवाले से, इसकी टेस्टिंग के हवाले से हमने इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन करनी है। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1, मेरिट्स ऑफ ब्रिक्स, के हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ यूजेस ऑफ ब्रिक्स और इसके फ़वाइद को हमने डिटेल से पढ़ना है। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स, जो ईंट की खसूसियात होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ओवरबर्न्ड और अंडरबर्न्ड ब्रिक्स हमारे पास जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, इंशाल्लाह हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे पास नंबर 4 पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। तो इंशाल्लाह टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स में हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट हैं ब्रिक्स के। उन ब्रिक्स को चेक करने के लिए उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास ब्रिक्स की कौन सी क्वालिटीज़ हैं या किस क्वालिटी में हम इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइल का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइल्स। हम जो टाइल्स हैं उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनके इस्तेमाल के बारे में और उनके क्वालिटी पॉइंट्स के हवाले से इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। Now we start from the bricks, and the first topic of brick is bricks as a building material. पहला टॉपिक है हमारे पास ईंट का बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे पास बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले, उनमें बेहतरीन मटेरियल, जो अच्छा मटेरियल है, वो हमारे पास ब्रिक्स ही हैं। उनमें सबसे पहला पॉइंट है साइज़। तो हमारे पास ब्रिक्स का एज ए बिल्डिंग मटेरियल इसलिए भी इस्तेमाल ज़्यादा है कि हमारे पास ये मुख्तलिफ साइज़ में और सेम साइज़ में ये मार्केट में मटेरियल अवेलेबल होता है। तो पहला पॉइंट साइज़ के अकॉर्डिंग कि इसके साइज़ हमारे पास हर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ जो हैं वो पर्पस के लिए इस्तेमाल किए भी जा सकते हैं और सेम साइज़ में अवेलेबल भी होते हैं। द सेकंड इज़ ग्रिप। ब्रिक्स का एज ए बिल्डिंग मटेरियल इसलिए भी इस्तेमाल ज़्यादा है कि इसको ग्रिप करने में, इसकी गिरफ्त में हमें आसानी होती है जब हम इसको एज ए ब्रिक वर्क इस्तेमाल करते हैं, यानी चुनाई में इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड इज़ लो कॉस्ट। हमारे पास ब्रिक्स का एज अ बिल्डिंग मटेरियल इसलिए भी इस्तेमाल ज़्यादा है कि ये हमारे पास एक लो कॉस्ट मटेरियल है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा मटेरियल नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट 4 है अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास एज अ बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा है कि ये मार्केट में हर इलाके में हमें अवेलेबल है, यानी जिस इलाके में भी हम इसको एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हमें ये मार्केट से मिल सकती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जॉइंट, कि हमारे पास एज अ बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा है कि जो ब्रिक्स का जो जॉइंट होता है वो बहुत मजबूत होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ब्यूटीफुल, कि हमारे पास जो ब्रिक्स के जो चुनाइयाँ की जाती हैं, जो मुख्तलिफ साइज़ में या मुख्तलिफ जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, स्पेशल ब्रिक्स जो होती हैं, इनको जब हम एज अ ब्रिक वर्क इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ हमारे डिज़ाइंस जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं, इस वजह से भी हम इसको एज अ बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रेंथ। ब्रिक्स का एज अ बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा है
कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हमेशा याद रखिएगा हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्रिक्स को एज अ लोड बेरिंग वाल के तौर पर ब्रिक वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। लोड बेरिंग वाल के तौर पर इस्तेमाल करने से मतलब यह है कि जब दीवारें पूरे स्ट्रक्चर का, पूरी बिल्डिंग का जो है वो वजन बर्दाश्त करती हैं, तो ऐसी वाल्स को हम कहते हैं लोड बेरिंग वाल्स। और एक वाल वो होती है जिसमें हम उसको एज अ पार्टीशन वाल इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लोड को बर्दाश्त करने के लिए नहीं होती बल्कि सिर्फ पार्टीशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे पास लोड बेरिंग वाल के तौर पर एज अ बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज्यादा जो अच्छा मटेरियल समझा जाता है वो ब्रिक्स ही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल ब्रिक्स। हमारे पास ब्रिक्स का एज अ बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स को एज अ स्पेशल ब्रिक्स मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के लिहाज से मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि फायर ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, फेसिंग ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, फर्स्टराइट ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा कार्बन सिलिकॉन ब्रिक्स भी हमारे पास मार्केट में सम टाइम कुछ पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमारे पास ब्रिक्स में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ और इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन और टाइप्स के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मार्केट में अवेलेबल मटेरियल है, तो जिस वजह से हम इसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ब्रिक्स के ऊपर पहला टॉपिक था, ब्रिक्स एज ए बिल्डिंग मटेरियल, यानी ब्रिक्स का एज ए बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल, उसके क्वालिटी पॉइंट्स, उसके प्लस पॉइंट्स। यहां पर मैं आपके सामने आज के लेक्चर में कुछ पिक्चर के अंदर इस इमेज में ब्रिक्स की मुख्तलिफ साइज के लिहाज से, शेप्स के लिहाज से, क्वालिटीज के लिहाज से जो है वो इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में, कलर्स में और शेप में और क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा साइज़ मौजूद हैं, ब्रिक्स मौजूद हैं इसमें। ये हमारे पास मुख्तलिफ पर्पस के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइंस, मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के लिहाज से मार्केट में इनको बनाया जाता है और इसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। द लास्ट वन इज़ ब्रिक साइज। हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। इस ब्रिक के पहले टॉपिक में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो मार्केट में नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग में ब्रिक्स जो इस्तेमाल की जाती हैं उनका साइज होता है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। 9 इंच इसकी लेंथ, 4.5 इंच इसकी विड्थ और 3 इंच इसकी थिकनेस जो है वो एज्यूम की जाती है। वैसे तो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया है कि मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ के मटेरियल जो हैं, मुख्तलिफ साइज़ में जो है वो ब्रिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन वो हमारे इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले साइज़ की अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली जो ब्रिक्स हैं उनके अगर साइज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यही हमारे पास नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मैं अगेन यह बता दूं कि 9 इंच इज़ लेंथ, 4.5 इंच इज़ विड्थ एंड 3 इंच इज़ थिकनेस ऑफ ब्रिक। तो हम इसको कहते हैं 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच इज़ अ साइज ऑफ ब्रिक।